उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की वीडियो ना बेसिकली मोक्ष के ऊपर होने वाली है, यानी आत्मज्ञान के ऊपर। ठीक है। और आज इस वीडियो में ना थोड़ा सा इसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि जो 95% लोग होते हैं उन्हें क्यों मोक्ष प्राप्त नहीं होता, उन्हें क्यों आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता, आखिर वैसे क्या गलती करते हैं और मोक्ष प्राप्त करना अपने आप में इतना भारी क्यों है। ठीक है। बट हो सकता है पहले आप में से काफी लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि जैसे आप मोक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आपको खुद भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है। तो अगर मैं इसका क्लियर वर्ड में आंसर दूं, मतलब घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट डंके के चोट पे बोल लूंगा। ठीक है। कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डेफिनेटली हाँ, प्राप्त हो चुका है। ठीक है। और पता नहीं कितने लोगों को प्राप्त करवा भी चुका हूँ। समझे मैंने क्या बोला। ठीक है। अब आपको सुन करके झूठ लगेगा कि नहीं भाई झूठ बोल रही है वो है, तो बस मैं आपको यही बोलूंगा कि मेरी आदत है नहीं प्रूफ करने की। आप खुद ब खुद मुझे सुनते चले जाओ। ये मेरा एक दूसरा स्पिरिचुअल चैनल है, उसकी लिंक डाल दूंगा मैं। ठीक है। मतलब वहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में, वहाँ पे जा करके देख लेना। ठीक है। यहीं यहीं पे ही देखते रहो। यहाँ पे हर दूसरे दिन मैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही वीडियो वगैरह बनाता हूँ, तो देख लो मेरी नॉलेज वगैरह को। ठीक है। कि हाँ थोड़ी कैसी नॉलेज वगैरह है। ठीक है। क्योंकि और कोई तरीका नहीं है आपको ये पता करने का कि जो सामने वाला बंदा है उसे मोक्ष प्राप्त हो चुके हैं नहीं। सिर्फ यही एक तरीका है। वैसे और भी बहुत सारी चीजें, बट उसके लिए ऑब्जर्वेशन अच्छी चाहिए। वरना बस यही एक तरीका है कि थोड़ा सा उसके बोलने के तरीके को देखो, थोड़ा सा उसके सोचने के तरीके को देखो, थोड़ा सा ये देखो कि वो किस तरीके से दुनिया को देख रहा। ठीक है। किस तरीके की बातें कर रहा। तो इसी से आपके अंदर गट फीलिंग आएगी कि हाँ, बंदे को सच में मोक्ष प्राप्त हो चुका है नहीं। तो अपना जैसे अगर आपको प्रूफ वगैरह चाहिए चाहूँ तो मैं प्रूफ बहुत आसानी से कर सकता हूँ, बट मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं। आप धीरे धीरे सुनते चले जाओ मुझे, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। ठीक है। चलो अब अपने टॉपिक पर आते हैं कि जैसे 95% लोगों को मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त हो पाता। और ध्यान देना, ये मैं वैसे ही नहीं बोला, मेरी अब तक पता नहीं कितने लोगों से बातचीत हो चुकी है, कितने लोगों से। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, मोक्ष वगैरह इन चीज़ों से रिलेटेड। तो उसके बेस पे भी और पर्सनली मैंने थोड़ा सा खुद भी देखा कि सच में 95% लोग ना, बल्कि इससे भी ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो काम तो कर रहे होते हैं स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, लेकिन मिल नहीं पाता, आत्मज्ञान मिल नहीं पाता, खुद को समझ नहीं पाते। कभी साधना, ये कभी ये वाला साधना करते रहते, कभी वो वाली साधना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन फिर भी दुख से मुक्ति होती ही नहीं। फिर भी खुद को जान पाते ही नहीं। अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चन चलते ही रहते हैं। तो अब इसके पीछे की क्या वजह है मैं बता रहा हूँ नॉर्मली। तो पहले तो यही कि सही तरीके से सही समझ के साथ काम ही नहीं करना। जैसे नॉर्मली मैं आपसे कहूँ कि मोक्ष का मतलब क्या होता है, तो अभी आपके दिमाग में ये आलतू फालतू की चीज जाने लगेगी। ठीक है। यही फालतू के गुरुओं का ज्ञान आने लगेगा आपके दिमाग में कि भाई मोक्ष का मतलब क्या, मतलब मोक्ष का मतलब क्या, जन्म मरण से मुक्ति। ठीक है। और भगवान के दर्शन करना, भगवान के साथ एक हो जाना। ठीक है। ये होता है बेसिकली मोक्ष का मतलब। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, जब आप गलत समझ के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, और मोस्टली लोग इसी समझ के साथ, मोक्ष का मतलब बस उन्होंने यही मान लिया पूरी तरीके से कि बस यही है कि भगवान के साथ एक हो जाना, भगवान के दर्शन करना। ठीक है। जन्म मरण से मुक्त हो जाना, यानी वही फालतू की किताब भी बातें। तो इन सब चीज़ों को समझ कर करके लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं। अब आप एक ही चीज़ बताओ, अगर आप गलत चीज़ को लेकर के बढ़ोगे आगे, ठीक है, तो क्या आपको सही चीज़ मिलेगी? नहीं तो ना। समझे मैंने क्या बोला। अब मान करके चलो, जिस तरीके से मैं ये का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, कि मान करके चलो कि आपको जाना तो है मुंबई। ठीक है। लेकिन आप सोच रहे, आपने अपने दिमाग में बना रखा आपने कि नहीं भाई मुझे तो अमेरिका जाना है। ठीक है। अमेरिका तक मुझे पहुंचना है। और जबकि है आपका स्टेशन मुंबई में, जाना आपको मुंबई में है, लेकिन आप सोच रहे बार बार इन गुरुओं की आवा मतलब बातें सुन करके, किताबी बातें सुन करके कि आपको अमेरिका तक जाना है। तो क्या आप जा पाओगे सही जगह? नहीं तो ना। तो जब गलत समझ के साथ आगे बढ़ते हैं, तो मोस्टली लोग तो यहीं पे फेल हो जाते हैं। ठीक है। फिर उन्हें मोक्ष तो छोड़ो, पता नहीं वे उलझ करके ही रह जाते हैं, कभी इस साधना में, कभी उस साधना में, कभी कभी इस साधना में, कभी उस साधना में, इस तरीके से। तो यहीं पे मोस्टली लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वे गलत समझ के साथ आगे बढ़ते हैं। तो फिर सही चीज़ मिलेगी भी तो मिलेगी कैसे? लॉजिक वाली बात है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। तो वो पता क्या है बेसिकली, कि चीज़ों को सही तरीके से करना ही नहीं। ठीक है। जैसे मोस्टली लोग क्या करते हैं,
वे खुद से ही मेडिटेशन वगैरह ये सब चीजें करते हैं, मेडिटेशन मंत्र जाप नाम जब ये सब चीजें खुद से ही करते हैं। लग रहा होता है उन्हें कि वे सही कर रहे, लेकिन गलत तरीके से कर रहे होते हैं। अब आप ही बताओ, अगर आप गलत तरीके से करोगे तो फिर क्या आपको सही चीजें मिलेगी? मिलेगी वो इत्तेफाक से मिलेगी तो मिलेगी, किस्मत से मिलेगी तो मिलेगी, वरना मिल नहीं सकती। क्योंकि आप गलत तरीके से सब चीजें कर रहे हैं, मेडिटेशन मंत्र जाप नाम जो पूजा पाठ वगैरह ये सब चीजें आप गलत तरीके से कर रहे। तो मैं बोला पूरी लाइफ भी आपकी निकल जाएगी ना, तब भी आप खुद को जान नहीं पाओगे, तब भी आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो दूसरी वजह ये होगी कि गलती होती है, मतलब करी गलत तरीके से रही होती है चीजें, तो फिर सही चीजें मिलेगी भी तो मिलेगी कैसे? अब तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि वो क्या है बेसिकली, कि गलत एक्सपीरियंस पर्सन का चुनाव। कि जैसे क्या होता है, बहुत सारे लोग अपना गुरु वगैरह वो भी बनाते हैं। ठीक है। कोई एक्सपीरियंस पर्सन वो भी ढूंढते हैं जिन्हें मोक्ष प्राप्त होता है, जिन्हें आत्मज्ञान प्राप्त होता है, और लोग उनका सपोर्ट वगैरह लेते हैं। ठीक है। अब आप एक चीज बताओ, मैं ही जैसे आपसे पूछ रहा कि मान लो कि आप हो, आप किसी ऐसा एक्सपीरियंस पर्सन के पास गए जिसे खुद ही नॉलेज नहीं। मान लो कि आप गणित सीखना चाहते हो, और आप किसी ऐसे के पास चले गए जो खुद अनाड़ी हो, जिसपे खुद गणित वगैरह नहीं निकालना आता हो। हाँ, थोड़े बहुत हल्के फुल्के सवाल वगैरह निकालने आते हैं शुरू शुरू के। ठीक है। लेकिन जो फिर असली खेल शुरू होता है, असली जो मैथ शुरू होता है, वो समझ नहीं आता। तो आप बताओ, क्या वो फिर आपको मैथ समझा सकते हैं जिन्हें खुद मैथ समझ नहीं आया? समझे मैंने क्या बोला? और स्पिरिचुअलिटी में यही चल रहा मोस्टली लोगों के साथ। क्या सीन है कि बस दिमाग हल्का फुल्का शांत हो गया, हल्के फुल्के इधर उधर से मेडिटेशन की टेक्निक वगैरह सीख ली, और बन गया अपना गुरु। ठीक है। करवाने लग गए लोगों को मोक्ष प्राप्त। और फिर जब आप लोगों से पूछते हो पर्सनली, बातचीत वगैरह कर करके, तब आपको समझ में आता है कि उनके पास जो लोग वगैरह काम कर रहे हैं, या जो लोग ये सब चीजें सीख रहे, उनमें से किसी को मोक्ष वगैरह प्राप्त नहीं हुआ। सब अपना कल्पना में झूम रहे। ठीक है। सब अपना बस गुरु का नाम नाम ही ले रहे, और कुछ नहीं। समझे मैंने क्या बोला? तो ये भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि गलत बंदे का चुनाव। ठीक है। जो गुरु खुद ही गलत है, वो आपको क्या सही रास्ता दिखा देगा? जिसे खुद ही नॉलेज नहीं, तो क्या वो आपको क्या सही रास्ता दिखाएगा? थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो यहाँ पे भी मोस्टली लोग फंसते हैं, और फिर अपना फेल हो जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता, उनका टाइम बर्बाद जाता है। और गुरु वगैरह जो ये होते हैं, इनके रुपए वगैरह भी ले लेते हैं। ठीक है। कहीं दान के नाम पे, कहीं किसी के नाम पे, कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट यही हो गया। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में, कि क्या होता है कि जो बहुत सारे लोग सिर्फ इन्हीं की चीज़ों के ऊपर डिपेंड रह जाते हैं, मेडिटेशन के ऊपर। जैसे मेडिटेशन कर रहे तो मेडिटेशन के ऊपर डिपेंड रह गए कि हाँ यही सब चीज़ें कर करके देगा। जबकि पता क्या होता है, अगर आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो आपको ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी डेफिनेटली, मेडिटेशन वगैरह ये सब चीज़ें, इनकी गहराई में भी जाना पड़ेगा। लेकिन आपको खुद का भी दिमाग लगा करके चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। बिना दिमाग लगाए यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, ध्यान देना। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी पता क्या है, अपने आप में एडवांस साइंस है। यहाँ पे अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, मतलब आत्मज्ञान सच में प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको डेफिनेटली ध्यान की गहराई में भी जाना पड़ेगा, और आपको खुद का भी दिमाग लगाना पड़ेगा, वो भी अच्छी तरीके से। तभी बात बनेगी, वरना पता क्या होगा, आप इन्हीं एक्सपीरियंस में, मतलब ये मान के चलो, बिचल जाओगे जिसे कहते हैं, मतलब ये मेरा वर्ड है। वरना ये मान के चलो गुम हो जाओगे, इन्हीं में ही उलझे रह जाओगे। जो असली ज्ञान है, जो असली नॉलेज है, वो नहीं मिल पाएगी। ठीक है। बस इन्हीं एक्सपीरियंस में फंसे रह जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ना आपको ये मान के चलो, गहराई में तो जाना ही है ध्यान की, लेकिन खुद को समझने पे आपको दिमाग पे भी काम करना है। ठीक है। कुछ इस तरीके से, जो कि मोस्टली लोग अवॉइड करते हैं। ये ध्यान देना, ये चीजें मैं वैसे ही नहीं बोलता, मेरी आए दिन लोगों से बातचीत होती रहती है इन्हीं सब चीजों को लेकर के। अभी पता, परसों की बात है, तो एक तकरीबन भी मान के चलो, अब अंकल बोलना सही रहेगा, ये ज्यादा, मतलब एज ज्यादा थी, मान के चलो 75 ईयर्स के आसपास एज थी। और वे पिछले ना 30 सालों से काम करते आ रहे, 30 सालों से मेडिटेशन वगैरह ये सब चीजें करते आ रहे, स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो करते आ रहे। लेकिन अभी भी दुख है उनकी लाइफ में। ठीक है। अभी भी मरने का डर है। ठीक है। यानी चीजें समझ में ही नहीं आई, मोक्ष वगैरह प्राप्त नहीं हुआ, आपने 30 साल दे दिए, और जिन गुरु के अंडर थे वे 30 के 30 साल उन्हीं के टच में रहे। ठीक है। अच्छे खासे उन्होंने रुपए वगैरह भी लिए, कहीं दान के नाम पे, कहीं कुछ नाम पे। और इनकी एज होगी 75 ईयर्स के आसपास, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ नहीं मिला नॉर्मली। ठीक है। तो यही सब वजह होती है।
समझे मैंने क्या बोला? यहाँ पे तो अगर आपको मोक्ष वगैरह प्राप्त करना है तो बहुत अच्छी तरीके से काम करना होता है, किसी सही एक्सपीरियंस पर्सन का चुनाव करना पड़ता है, तब जा करके बात बनती है, ठीक है। वरना ये बात बिल्कुल फैक्ट है, सच में मोक्ष प्राप्त करना अपने आप में काफी भारी काम है, इसलिए तो सिर्फ 4 से 5% लोग प्राप्त कर पाते हैं। तो जो ये मैंने कुछ पॉइंट बताए ना, वैसे तो और भी वजह है, लेकिन मेन यही वजह होती है जिसकी वजह से 95% लोग मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते, ठीक है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, आप कहीं पे भी जा करके कंफर्म कर सकते हो जो भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बोली। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, नंबर भी आ रहा होगा और इंस्टाग्राम आईडी भी आ रही होगी, जहाँ आपकी मर्जी वहाँ पे आप पूछ सकते हो।